और उपस्थित साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक ही नहीं, प्रेरक दिन भी है। आज जैसा कि शहजाद भाई ने शुरू में ही कहा कि आज और नलिन जी ने भी आज अलवर से एक यात्रा निकल रही है, ढाई आखर प्रेम। यह यात्रा दूसरा चरण है। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक की यह यात्रा निकल चुकी है। यह दूसरी यात्रा है जो पद यात्रा के रूप में निकल रही है और यह 22 राज्यों से होकर के गुजरेगी। और हमने भगत सिंह के जन्मदिन को इस यात्रा की शुरुआत का दिन रखा और इसका समापन गांधी जी के शहादत दिवस 30 जनवरी को दिल्ली में होगा। तो हम समझ सकते हैं कि यह यात्रा भगत सिंह से लेकर गांधी जी तक की यात्रा है। भगत सिंह हमारे आइकॉन तो हैं ही, लेकिन वो क्यों आइकॉन हैं, यह जरूर हमें देखना चाहिए। भगत सिंह के बारे में इतिहासकार विपिन चंद्र कहते हैं कि उन्होंने जेल को यूनिवर्सिटी में बदल दिया था। मतलब हमारे स्वाधीनता आंदोलन की जो वैचारिकी थी, उसे ले आने और नए भारत का क्या मॉडल हो सकता है, उसकी एक बीज रूप रखने का काम किया था। देखिए, भगत सिंह का पूरा राजनीतिक जीवन 7 साल का है और 7 साल में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारे स्वाधीनता आंदोलन का सार संकलन किया। देखिए, उनकी यात्रा अराजकतावाद से लेकर मार्क्सवाद समाजवाद तक होती है। नौजवान भारत सभा से लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तक होती है। सोशलिस्ट शब्द का जुड़ना उनके संगठन में एक क्रांतिकारी बात थी। वह इस बात को ले आना चाहते थे कि नया हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान किस तरह का होगा। वह समाजवादी भारत, शोषण के जितने प्रारूप दुनिया में हैं, भगत सिंह ने उस सारे प्रारूप का खंडन किया, उसका विरोध किया। वो चाहे मनुष्य से मनुष्य के विरोध का शोषण हो, चाहे वो एक साम्राज्य, एक देश से दूसरे राष्ट्र के शोषण का हो। तो यह एक पूरा परिप्रेक्ष्य रहा है। अब हमारे स्वाधीनता आंदोलन में तमाम धाराएं हैं, भगत सिंह से लेकर गांधी तक। और भगत सिंह स्वाभाविक तौर पर सबसे निश्चल, प्रखर, क्रांतिकारी, इनकलाबी धारा भगत सिंह के रूप में है, तो गांधी के रूप में भी एक धारा हमारे सामने आती है। देखिए, हमारे स्वाधीनता आंदोलन के नायकों के बीच जितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन जो बुनियादी एकता रही है, उसी का प्रारूप, उसी का आधार जो डॉक्टर अंबेडकर ने समता, न्याय, स्वतंत्रता, आजादी के रूप में, धर्मनिरपेक्षता के रूप में हमारे देश में आया। लेकिन आज देखिए, आज उसी बुनियाद पर चोट की जा रही है। भगत सिंह का प्रतीक था इनकलाब। गांधी जी ने चरखा प्रतीक लेकर के आए थे, लेकिन आज क्या प्रतीक है? आज का प्रतीक बुलडोजर है। बुलडोजर आज चलाया जा रहा है एक संस्कृति के रूप में। जैसे नफरत की बात, नफरत समाज में एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में हुआ करती है, लेकिन नफरत को सांस्कृतिक मूल्य के रूप में, जीवन मूल्य के रूप में आज स्थापित किया जा रहा है। विभाजन हो, दमन हो। देखिए, सत्ता और जनता के बीच में अंतर विरोध, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और इसी से हम लोग कहते हैं कि ये सरकारें, जो इंदिरा की सरकारें रही हो या इस तरह की सरकारों को हम तानाशाही की सरकारों संख्या। लेकिन आज दमन का स्वरूप बदल चुका है। यह वह दौर है जब हत्या का जश्न मनाया जा रहा है, हत्यारों को माला पहनाया जा रहा है, बलात्कारियों को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यह दौर है।
तो इस दौर में जब हमने भी एक प्रतीक, ढाई आखर के प्रतीक के रूप में हमने चुना, हमारा प्रतीक है गमछा। यह वह गमछा है जो श्रम का प्रतीक है, यह वह गमछा है जो प्रेम का प्रतीक है, यह वह गमछा है जो पसीने का, मेहनत कस के पसीने का प्रतीक है। हमारा प्रतीक गमछा है। गमछा पर केदारनाथ सिंह की एक छोटी बड़ी प्यारी सी कविता है, स्वप्न श्रीवास्तव की भी कविता है, तमाम इस तरह की कविताएं लिखी गई है। तो आज उस गमछे को प्रतीक बना करके हमारी यह यात्रा निकल रही है और हम समझते हैं कि आज भी समाज में समाज अमन चैन चाहता है, जन जन प्रेम चाहता है, भाईचारा उसके मूल्य है। इसीलिए हम उसके पास जाना चाहते हैं जो उसी के से उम्मीद है। इसीलिए यह यात्रा हमारी निकल रही है और जगह जगह जा रही है। हम सब लोग उस यात्रा के साझीदार हैं। लखनऊ में भी हमारी कोशिश है कि एक दिन की यात्रा हम लोग जरूर निकालें और मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम आज भगत सिंह को अपना सलाम पेश करते हैं और साथ ही इस यात्रा की सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद। साथियों,